अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, क्या हाल है? ठीक है करीम भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो दुबई से लोन लेके रफू चक्कर हो जाते हैं या दो नंबरी करते हैं, आया कि वो दुबई में बैन होते हैं कि अदर कंट्री में बैन हो जाते हैं या मुकम्मल पूरे अरब में बैन हो जाते हैं? थोड़ी सी इस पे रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। इन भाई ने सवाल किया, वो आपने सुन लिया कि जो दुबई में ब्लैकलिस्ट होता है लोन लेके या क्रेडिट कार्ड लेके, तो क्या वो पूरे गल्फ़ में ब्लैकलिस्ट हो जाता है या सिर्फ यूएई में? एक भाई थे, उन्होंने इसी तरह लोन लिया और थोड़ा ब्लैकलिस्ट थे यूएई में। तो वो कतर एयरवेज़ यूज़ कर रहे थे कहीं जाने के लिए, शायद यूरोप जा रहे थे। कतर एयरपोर्ट पहुँचे, आप यकीन करें एयरपोर्ट से स्टाफ उनको बिठा के दूसरे जहाज़ में वापस यूएई ले गया। तो इससे क्या बात समझ आई कि पूरा जीसीसी कनेक्टेड है। गल्फ़ में आप कुछ भी किसी भी कंट्री में कुछ करेंगे तो जैसे शेंजन है, तो इसी तरह गल्फ़ का भी अब सिस्टम सारा कनेक्टेड हो गया है। पहले नहीं होता था लेकिन अब कनेक्टेड है। तो अब इस तरह की गलती मत करिएगा। एज अ मुस्लिम हमें उम्रा हज, ज़ाहिर बात है हमारी ज़िंदगी ख्वाहिश होती है कि हम उम्रा हज करें तो उसकी सादत पाएँ। तो अब आप जब पूरे गल्फ़ में बैन है, इसका मतलब है सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। तो पूरी ज़िंदगी आप हज या उम्रे के लिए नहीं जा पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसे पैसे को हमने क्या करना है कि जो हमें उम्रा और सच हज की सादत से महरूम कर दे। एक तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये काम करें। आप लोन अगर ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड है या बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो वो मसला नहीं है, आप लें, लेकिन आप कोशिश करें कि फिर उसको जो है आप टाइम पे वापस भी कर दें। आप लेके इस नीयत से मत लें कि मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि देखें छोटी सी बात है, जिस तरह आपने पैसा कमाया है उसी तरह निकल भी जाएगा। जो लोग जुए में, गैम्बलिंग में कहीं भी पैसा कमाते हैं वो उड़ाते भी ऐसे ही हैं। लेकिन जो आप किसी मजदूरी, जो 8 घंटे करता है मजदूरी, उसको आप बोलें ज़रा पैसा उड़ाने का, वो नहीं उड़ाएगा ना। तो जैसे पैसा आता है वैसे निकल भी जाता है। बस कोशिश करें कि ऐसे पैसे से बचे रहें, और पैसा अगर कमाएं तो हक हलाल का, और जो पैसा आपका हो, और अगर उधार लेते हैं तो उसको वापस कर दें। वेरी सिंपल। और दुबई में कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप ब्लैकलिस्ट हो। आप पूरे गल्फ़ में ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, किसी भी अरब कंट्री में नहीं जा पाएंगे। उम्मीद आपको सबको सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और सवाल हो तो मैं हाज़िर हूं इंशाल्लाह। और हमने स्टडी वीज़े का भी काम शुरू कर दिया, यूके का, यूएस का। तो अगर आपने स्टडी वीज़ा लेना है, और अगर ये आपने फ्रीलांस वीज़ा लेना है, दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेना है, कनाडा की फ़ाइल प्रिपेयर करानी है, यूएस की करानी है, तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। हमारा व्हाट्सएप, मेरा पाकिस्तानी ज़रा इशू कर रहा है व्हाट्सएप, आप मेरी दुबई वाले व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वो है +971 56 59 56789। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।